इंद्रपुरी के रहने वाले देवेंद्र शर्मा महीने भर से भी कम समय में अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो देते हैं। इससे कुछ महीने पहले इनका भरा पूरा परिवार था। इनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां थीं, मगर अब वे अपने परिवार में बचे इकलौते व्यक्ति होते हैं। और जब इन हत्याओं की जांच की जाती है तो इसके पीछे एक गहरी साजिश है और पूर्व जन्म से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आती है। दरअसल दोस्तों, देवेंद्र शर्मा पेशे से एक दावा कारोबारी होते हैं। वे अपनी पत्नी और छोटी बेटी के मदद से अपने कारोबार का चलाया करते थे। इनकी छोटी बेटी प्रियंका अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद अब उन्हीं के साथ काम किया करती थी। 1 फरवरी 2022 की सुबह प्रियंका के पूरे शरीर में मामूली दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए अपने पिता से ऑफिस जाने से मना कर देती है। बेटी की हालत देखते हुए पिता भी उसे आराम करने की सलाह दे पत्नी अनीता के साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वे शाम को ऑफिस से वापस लौटते हैं तो वे अपनी बेटी की हालत देख डर जाते हैं। प्रियंका अब तक सून पड़ चुकी थी, उसका शरीर काम करना बंद कर दिया था। प्रियंका को अगले दिन 2 फरवरी को मोतीलाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, मगर शाम होते होते प्रियंका की हालत और बिगड़ने लगती है। इसलिए उसे एक महंगा हॉस्पिटल BL कपूर में फिर से भर्ती कराया जाता है, मगर यहाँ भी इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है और 15 फरवरी 2021 की सुबह उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रियंका के मौत से पूरा परिवार टूट चुका था। अभी वे ठीक से प्रियंका की मौत का मातम भी नहीं मना पाए थे। तभी अचानक देवेंद्र शर्मा के बड़ी बेटी दिव्या की तबीयत बिगड़ने लगता है। उसके बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। दिव्या की तबीयत बिगड़ते देख उसे तुरंत गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अभी दिव्या का इलाज चल ही रहा था कि मां अंकिता की तबीयत खराब होने की वजह से उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र शर्मा की भी तबीयत थोड़े थोड़े बिगड़ने लगती है, मगर अभी भी उनकी हालात औरों से बेहतर होती है और वे ही हॉस्पिटल में दिव्या और अंकिता का देख रेख कर रहे होते हैं। इसी दौरान 21 मार्च को पत्नी अंकिता की मृत्यु हो जाती है और दिव्या कोमा में चली जाती है। इधर डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिरकार इस परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मर क्यों रहे हैं। फिर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को टॉक्सिक टेस्ट कराने का सुझाव देते हैं। टॉक्सिक टेस्ट में परिवार के सदस्यों के शरीर में लिथियम पाया जाता है। लिथियम एक धीमा जहर होता है जो इंसान को अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे मारता है। इसे खाने के बाद इंसान की मांसपेशियां सुन्न पड़ जाती हैं और अंत में इंसान की मृत्यु हो जाती है। जांच में लिथियम का रिपोर्ट आने के बाद देवेंद्र शर्मा को अचानक कुछ याद आता है और 23 मार्च को दामाद अरुण अरोड़ा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा देते हैं। पुलिस थाने में अरुण शर्मा को बुलाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है, मगर अरुण पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद पुलिस उसे उस रोज घर जाने देती है और अगले ही दिन पुनः दोबारा बुलाती है। अरुण घर पहुंचते ही थोड़ी मात्रा में खुद लिथियम खा लेता है ताकि उस पर किसी का शक न जाए, मगर जब पुलिस अरुण से और कड़ाई से पूछताछ करती है तो अरुण सब कुछ उगल देता है। तब हैरान कर देने वाली पूर्व जन्म से जुड़ी एक नई कहानी सामने आती है। दरअसल अब से करीब 12 साल पहले दिव्या और अरुण की शादी होती है। दोनों का परिवार काफ़ी संपन्न होता है और पैसों की कोई कमी नहीं होती है, मगर शादी के 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी इनका कोई बच्चा नहीं होता है। तब अरुण IVF की मदद लेता है, जिससे
इनके 2 जुड़वा बच्चे, एक बेटा और बेटी होती है। अब परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी एक बड़ी घटना घट जाती है। अचानक अरुण के बुजुर्ग पिता का मृत्यु हो जाता है। संयोग की बात यह है कि अरुण के पिता के मृत्यु के तुरंत बाद ही दिव्या दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। अरुण को ऐसा लगने लगता है कि उसके बच्चे के अंदर पिता की आत्मा है और उसका होने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही हैं। यह उसके पिता का पुनर्जन्म है। मगर जांच में मालूम चलता है कि बच्चे के डिलीवरी से मां की जान का खतरा हो सकता है, इसलिए डॉक्टर बच्चे की अबॉर्शन कराने का सलाह देते हैं। लेकिन अरुण हर हाल में उस बच्चे को पाना चाहता था। लेकिन दिव्या का परिवार वाले अरुण के खिलाफ जा बच्चे का अबॉर्शन करा देते हैं। इस घटना से अरुण टूट जाता है। वह हर हाल में दिव्या के परिवार वालों से बदला लेना चाहता था। वो दिव्या का परिवार को अपने पिता का कातिल मानने लगा था। इसी सिलसिले में वो इंटरनेट के माध्यम से 22,000 रुपये का लिथियम लेता है। फिर 31 जनवरी को अपने ही घर में मछली का करी बनाता है और उसमें लिथियम मिला देता है। फिर वो उस करी को लेकर अपने ससुराल चला जाता है, जहाँ पहले से ही दिव्या अपने पिता के घर गई हुई थी। अरुण ससुराल में सभी को करी खिलाता है, मगर अपने दोनों छोटे बच्चों को करी खाने से यह कहते हुए मना कर देता है कि तुमने अभी दूध पिया है, और वो खुद भी मुंह में जख्म होने का बहाना बना करी नहीं खाता है। उस समय घर की छोटी बेटी प्रियंका घर पर नहीं होती है। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई होती है। शाम को जब वो अपने घर पहुंचती है तो अरुण उसे भी करी खिला देता है और अपना बदला पूरा होने के बाद आराम से घर चला जाता है। और 1 महीने बाद एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु होने लगती है। इधर 9 अप्रैल को दिव्या का भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अरुण के अंधविश्वास ने उसके दोनों बच्चे से मां का छाया छीन लिया। और हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। वही आप अरुण के बारे में क्या कहेंगे कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।